अच्छा मेमन, आप क्या कहेंगी? वैसे तो हुकूमत कॉम्पोजिशन में ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो नैरेटिव के लिए, सियासी नैरेटिव के लिए बड़ा दोनों जमातों की तरफ से ये कि पीटीआई जैसे मुस्लिम लीग नून को रिगिंग के इल्ज़ामात और ये सारी चीज़ें, फिर मुस्लिम लीग नून कहती है कि इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया है। तो ये एटलीस्ट नैरेटिव जो जमात जीतेगी उसका काफ़ी ज़्यादा एक मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, बात ये है कि मौक़िफ़ तो हमने देखा है कि जो पार्टीज़ का है, वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि रिज़ल्ट्स ख़ास जैसे भी हों, इवन अगर एक पार्टी जो कि इस वक़्त अगर जीत रही है, अगर वो ना भी जीत रही, यानी अगर फ़र्ज़ करें नून लीग आगे और वो ना भी होते, तो फिर भी जो है उन्होंने एक अपना वो नैरेटिव तो यही बनाया था, गवर्नमेंट तो उनकी है। फेडरल के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट है, एलाइज़ के साथ हैं, बड़े कंफर्टेबल उनकी मेजॉरिटी है, मतलब अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें। पंजाब के अंदर उनकी अपनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। तो वैसे तो एज तो हासिल होता है जो हुकूमतें होती हैं इस बाय इलेक्शंस के अंदर, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक तो क्लोज भी हैं, जनरल इलेक्शंस के बाद हुआ, फिर हमने देखा जनरल इलेक्शंस के अंदर जिस तरह जो कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, तो वो वाली चीज़ है। जहाँ तक पीटीआई के बयानिए की बात है, पीटीआई का भी है कि अगर वो जीते या अगर वो नहीं जीतेंगे, उनका बयानिया वही है, क्योंकि उनके साथ जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे सामने भी हैं। लेकिन ये है कि उनको नैरेटिव बनाना भी, एक बयानिया बनाना भी पीटीआई को आता है। हमने देखा था कि हालाँकि उनको जिस तरीके से सख्तियाँ भी इलेक्शन से पहले उनको उन्होंने जनरल इलेक्शन से पहले देखी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपनी कैंपेन्स उन्होंने सोशल मीडिया और जिस तरीके से उन्होंने बड़े क्रिएटिव तरीके से की थी, तो वो भी एक चीज़ हमारे सामने है। लेकिन इस वक़्त जो है ट्रेंड नज़र आ रहा है, अभी तो है बिल्कुल 2.5 घंटे ऑलमोस्ट सिर्फ हुए हैं, बल्कि लेस देन 2.5 घंटे। तो अभी तो कहना बहुत कबल-अज़ वक़्त है, लेकिन ट्रेंड्स जो अभी तक नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर तो ऐसे ही लग रहा है कि कंफर्टेबल है नून पंजाब के अंदर। अच्छा महमूद, और जिस तरह पंजाब ही से बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी, जी सर। लाहौर में जैसे भी बात हो रही थी कि वोटर थोड़ा कम निकला है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? कि ज़िमनी इलेक्शन था, इस वजह से कम निकला है, या प्रिडिक्टेबल थी चीज़ें कि ज़िमनी इलेक्शन है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको एज होगा, और फिर दूसरे मामलात भी हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो जाना और ये सारी चीज़ें, तो चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, इस वजह से नहीं निकला, या ज़िमनी इलेक्शन की वजह से नहीं निकला? देखिए, इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो वैसे भी हमने देखा है ओवरऑल, मतलब अनयूजुअल होता है कि जब कोई बाय इलेक्शन इस तरह का जो बहुत अहम हो, जिसके अंदर वोटर टर्नआउट वाक़ई बहुत ज़्यादा हो, कोई बहुत मोटिवेटेड हो वोटर्स, एक तो वो वाली चीज़ होती है बाय इलेक्शंस की। दूसरी चीज़ ये है कि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, पता नहीं लोग जो है वो क्या वजूहात है कि वो अब बिज़ी भी होते हैं, फैमिली वैसे भी शायद बाय इलेक्शंस की उतनी बज़ भी नहीं होती जितनी आप जनरल इलेक्शन के अंदर या वो सारा कुछ देखते हैं। और हमारे तो है जनरल इलेक्शन के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट तो कोई रिमार्केबल तो उस तरीके से नहीं रहे। तो ये भी एक चीज़ है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा-सा वो सारे जो फैक्टर्स हैं, फिर ये कि सिटिंग गवर्नमेंट है, और एक जो चीज़ जो बहुत अहम है, वो ये है कि देखिए ये मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा करना चाहूँगी कि जो ये हाइब्रिड निज़ाम की वजह से जो एक ट्रेंड जो आ रहा है, वो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे जो जमहूरियत है या जो सिस्टम है या जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इस तरह की चीज़ें ये वीक होती जा रही है। और इसके लिए अगर सारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होती, ये लेसन जो है, ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो सीखा था, और फिर हुई उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया था। तो ये अब पीटीआई को भी ये जो है, ये सबक जो है शायद वो इवेंचुअली सीख जाए। आई होप कि वो इस चीज़ से कुछ चीज़ सीखे, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि दौड़ लगी होगी हर जमात की, तो वो जो अपनी बारी का इंतजार करे, कभी एक आउट ऑफ फेवर हो सकती है, कभी दूसरी हो सकती है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सियासी जमातें ये सिविलियन सारे जो अगर इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ही हाइब्रिड निज़ाम को कोई रोल बैक करने का एक सिस्टम जो है वो चल सकता है। तो ये बहुत एक अहम है। आई होप के पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसके बारे में सीरियसली सोचें, और ख़ास तौर पे पीटीआई, क्योंकि वो बातचीत से दूसरी जमातों से, ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी से वो बातचीत के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो हमेशा उनको जब भी हाथ आगे बढ़ाया है दो जमातों ने, वो आगे से कहते हैं कि उन्होंने बात नहीं करनी। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले की भी बात है, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, और अपोजिशन जो उस वक्त की थी पीडीएम की, उनके ऊपर मुश्किलात थी, उनके ऊपर एक हाइब्रिड निज़ाम की वजह से जो चीज़ें गुजर रही थी, उसके बावजूद उन्होंने मिसाक मईशत की बात की थी, इस तरह की चीज़ें बात करती। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट भी आई, तब भी उन्होंने पीटीआई से बात करने की बहुत कोशिश की, बहुत बार। तो ये मेरे ख्याल में कि जो एक स्टबर्ननेस है, ये इसको अगर पूरे ओवरऑल एक सिस्टम के लिए देखा जाए, तो मेरे ख्याल में इट्स टाइम कि इसके बारे में सोचा जाए कि हाइब्रिड अगर इसी तरह ऐसे ही रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में उस तरीके से बात नहीं करेंगी, डायलॉग नहीं करेंगी, और बस इस तरह की पोजीशन लेके रिजिड लेके रहेंगी, तो फिर शायद बारियों का ही हिसाब रहेगा और
आगे नहीं हम बढ़ सकेंगे, बल्कि हमारा सिस्टम जो जमहूरियत के लिए बहुत सारी कुर्बानियां ओवर द ईयर्स दी गई हैं, वो हमारा सारा का जो है वो इट विल बी इन वेन। जी, सिस्टम को बचाने के लिए अभी कह रही हैं कि सियासी जमातों को डायलॉग करना